क्या आप भी इन नींबू के छिलके को फेंक देते हैं? अब करना है इन छिलकों का सही इस्तेमाल। आज मैं आपको नींबू का प्रीमिक्स बताऊंगी। बस 1 चम्मच ये प्रीमिक्स डालें और नींबू का शरबत तैयार हो गया। कहीं भी और कभी भी इसे आप बना सकते हैं और साथ में ले भी जा सकते हैं। अब एक नींबू 1 रुपए में मिले या फिर 50 रुपए में, अपने तो मजे ही मजे। ये प्रीमिक्स सालों साल खराब भी नहीं होता है। तो चलिए अब देर किस बात की, फटाफट बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गर्मी पहले शुरू होती नहीं है कि नींबू का जो दाम है ना वो आसमान छूने लगता है। और कभी कभी तो बिन मौसम भी नींबू सोने के भाव में बिकने लगते हैं। पर आज हम नींबू से ऐसा प्रीमिक्स बनाएंगे जिससे कि आपको पूरे साल ना नींबू की कमी का एहसास नहीं होगा। बड़े या छोटे साइज की भी आप ले सकते हैं, साइज मैटर नहीं करता है। बस अच्छे से जूसी यानी कि अंदर बहुत ज़्यादा रस होना चाहिए, क्योंकि हमें इसके रस का इस्तेमाल करना है। तो नींबू को मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से 2 हिस्से में कट कर लिया है। तो मैं यहाँ पे इस तरह का जो मोल्ड है इसका इस्तेमाल कर रही हूँ जूस निकालने के लिए। आप नॉर्मल हाथों से भी अच्छे से निचोड़ कर इसे ले सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि यहाँ पे इसमें हमें बीज का इस्तेमाल नहीं करना है, तो बीज को आप हटा दें। अगर इसमें पल्प भी अगर आ जाता है नींबू का तो भी चलेगा। देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना रस है इसमें। अब ये जो छिलका है ना, इन्हें हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि इसका भी इस्तेमाल हम इस रेसिपी में करने वाले हैं। तो इसे हम एक बाउल में इकट्ठा करते जाएंगे। तो सारा जूस मैंने यहाँ पे निकाल लिया है और ये जो छिलके है इसे भी मैंने इकट्ठा जमा कर लिए हैं। अब ये जो जूस है इसे हम सबसे पहले मेजरमेंट करके लेते हैं कि कितना जूस हमें यहाँ पे मिला है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप का मेजरमेंट कप लिया है। आप कोई भी कटोरी बाउल सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरा 1 कप ये जूस यहाँ पे हमें मिला है। अब यहाँ पे जो नींबू की क्वांटिटी है ना वो कम ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपने जो नींबू लिए वो कितने छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के, उसमें कितना जूस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे मैंने ना 2 थाली ली है और ये जो नींबू का रस है ना इसे ना हम आधा कप इसमें डालेंगे और आधा कप हम दूसरे थाली में डालेंगे। यानी मैंने 1 कप को आधे में बांट दिया है। अब इस थाली में हमने आधा जूस लिया है, तो इसमें हम आधे कप के लिए ना 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल करेंगे। अब जो चीनी का इस्तेमाल हमें करना है तो वो हमें एकदम दाने वाली चीनी इस्तेमाल करनी है, ना कि एकदम पतली या बारीक वाली, और ना ही पाउडर वाली चीनी इस्तेमाल करनी है। तो इसी तरह से दानेदार वाली जो चीनी होगी वही आप इस्तेमाल करें। जितने बड़े दाने होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपके पास आधा कप जूस निकला है तो आपको 1.5 कप चीनी इस्तेमाल करनी है। अब फटाफट से इसे हम मिला देते, क्योंकि चीनी को हमें यहाँ पे पिघलाना नहीं है। चीनी के जो दाने हैं ऐसे ही बरकरार रहने चाहिए। तो हल्का से इसे मिला देने के बाद इसकी एक पतली सी लेयर हम इस थाली में लगा देंगे इस तरह से। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरी वाली जो थाली है ना उसमें भी हमने आधा कप जूस लिया था, तो उसमें भी हमें 1.5 कप चीनी डालनी है और इसे भी फटाफट इस तरह से फैला देते हैं मिलाकर। अब क्या करना है, अब इसे हमें धूप में नहीं रखना है, इसे हमें सुखाना है। तो इसे हम पंखे के नीचे रखेंगे और अच्छे से सुखाएंगे। इसे बिल्कुल भी धूप नहीं दिखानी है, बस फैन के नीचे बढ़िया से इसे सूखने देंगे जब तक कि अच्छे से ड्राई ना हो जाए। और हाँ, जब ये सूख रहा है तो बिल्कुल इसमें चम्मच हिलाना नहीं है, डालना नहीं है, जैसे है वैसे इसे छोड़ देना है। अब ये जो छिलके है इसका भी हम बढ़िया से इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अक्सर छिलके क्या होते हैं, हम जब जूस निकाल लेते हैं उसके बाद छिलके अक्सर हम फेंक देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। अगर आप नॉर्मली भी घर में जब नींबू इस्तेमाल करते हैं तो उसका छिलका फेंके नहीं, बस एक आप क्या करें, किसी भी कंटेनर में ना उन छिलकों को जमा करके फ्रिज में स्टोर करें। जब इतने सारे के छिलके हो जाएंगे तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। अब इस तरह से बड़े छिलके होंगे तो हम क्या करेंगे, इसके ना 4 पीसेस कर लेंगे। और नींबू छोटे साइज का हो तो आप इसके 2 हिस्से कर ले। तो सारे नींबू इसी तरह से हमें कट करके लेने हैं। अब ये जो छिलके हैं ना इसमें अभी भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर बाकी है और थोड़ा बहुत इसमें रस भी होता है। तो सारे कट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस पर मैंने एक भगोने में पानी को अच्छे से गर्म करने के लिए रखा था, जो कि अच्छा खासा गर्म हो चुका है। और इस पर मैंने इस तरह की जाली वाली थाली रखी है। अब ये जो कटे हुए नींबू के पीसेस है इन्हें हम इसके ऊपर रख देंगे। इसे ढककर अब 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से भाप में पकने देंगे। अच्छे से भाप में पकने से क्या होगा, ये जो छिलका जो कड़क है, हार्ड है ना, वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं और ये देखिए छिलके बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं। टूथपिक से आपको बता रही हूँ मैं चेक करके, देखिए कितने आराम से ये इसके अंदर इंसर्ट हो रही है। अगर आपको लगे कि टूथपिक या छुरी इसके अंदर अच्छे से नहीं जा रही है तो इसे और 5 मिनट के लिए आप भाप में पका सकते हैं। अब इसे हम साइड में रख देते हैं, क्योंकि अब ये काफ़ी गर्म है, तो थोड़ा इसे ठंडा होने देते हैं। अब ये देखिए ये पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं, इन्हें हमें एक बाउल में निकाल लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच नमक। साथ ही में खट्टापन को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच चीनी डाल रही हूँ।
और तीखेपन के लिए हम इसमें एक बड़ा चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है जो कि कम तीखी होती है बट कलर बहुत ही बढ़िया देती है। इसी के साथ थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच के करीब, 1 चम्मच मैंने अजवाइन ली है, हाथों से मसल कर डालेंगे जिससे कि इसका जो फ्लेवर है और भी निखर कर आता है। आधा छोटा चम्मच हम इसमें हींग डालेंगे और 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे विनेगर यानी कि सिरका लिया है। आप चाहो तो सिरके के बदले यहाँ पे नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिला देना है। जब इस तरह से हम इसे अच्छे से मिला देंगे उसके बाद इसे ढक कर ना हम पूरी रात के लिए या फिर 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही। इन थाली को भी ना मैंने ओवरनाइट यानी पूरी रात पंखे के नीचे अच्छे से सूखने के लिए रखा था और ये देखिए कैसी ये अच्छे से जम गई है। पर अभी भी ये पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें अभी भी हल्का गीलापन मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से कांटे का चम्मच लेंगे, आप नॉर्मल चम्मच भी ले सकते हैं और इसे इस तरह से स्क्रैप करते जाएंगे, यानी हमें इसे खुरचना है और इकट्ठा कर लेना है। देखिए इसे बहुत ज़्यादा मिलाना नहीं है वरना ये पानी छोड़ने लगेगा, क्योंकि अभी भी इसमें थोड़ा बहुत पानी जैसा दिख रहा होगा आपको। जब दोनों थाली को इस तरह से स्क्रैप करते जाएंगे और फिर इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद फिर से इसे हम पंखे के नीचे सूखने के लिए रख देंगे जब तक कि ये पूरी तरह से पत्थर ना बन जाए, क्रिस्टल की तरह ना बन जाए। जैसे मिश्री होती है ना, बिल्कुल वैसे लगने चाहिए दानों में। तो इसे हमें सिर्फ और सिर्फ पंखे के नीचे ही सुखाना है, ना कि धूप में। इस बात को आप ध्यान में रखें, वरना पूरी रेसिपी आपकी बर्बाद हो जाएगी अगर आपने इसे धूप में रखा तो। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी मोटी लेयर लगाई है, कितनी पतली लेयर लगाई है। अगर पतली लेयर है तो बहुत जल्दी ये सूखकर तैयार हो जाएगा। अगर आपने मोटी लेयर लगाई है तो सूखने में थोड़े ज़्यादा समय लगेगा। पतली लेयर लगाने के लिए ही मैंने यहाँ पे 2 थाली का इस्तेमाल किया है, क्योंकि दोनों में अच्छे से ये इवनली सेट हो जाएगा। तो इसे 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं सूखने के लिए, तैयार होने के लिए। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपने मोटी लेयर लगाई है तो इसे सूखने में कम से कम 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं। तो हर दिन हमें ना क्या करना है, सिर्फ इसे एक बार इसी तरह से खुरच कर लेना है, स्क्रैप करके लेना है और फिर इसे पंखे के नीचे छोड़ देना है सूखने के लिए, जब तक ये पूरी तरह से सूख कर कड़क ना हो जाए। तो इसे अब फिलहाल मैंने रख दिया है। अब ये जो नींबू का छिलका है जिसे हमने पूरी रात के लिए रखा हुआ था, जैसे कि मैंने कहा कि मैं इसे पूरी रात रखने वाली हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कितनी जूसी और मसालेदार चटपटा सा इंस्टेंट अचार हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, पूरी तरह से गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है, सारे मसाले सारा नींबू के ऊपर अच्छे से कोट हो चुके हैं, एकदम बढ़िया से अचार बना हुआ है। तो आप इसे अच्छे से साफ सुथरे बर्तन में भरकर रख सकते हैं, कोई भी जार में, और इसे ना आप फ्रिज में रखें जिससे कि पूरे 1 साल तक आराम से आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया है, टेस्टी इंस्टेंट अचार है जो कि आपकी थाली की रंगत तो बढ़ा ही देगा, साथ में आपके मुंह का टेस्ट भी बढ़ा देगा। तो आप इस तरह से छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह का अचार बना सकते हैं। अब ये देखिए, ये नींबू की चीनी का मिक्सचर जो है मैंने पूरे 2 दिन तक अच्छे से पंखे के नीचे सुखा लिया है और ये इस तरह से अच्छे से जम चुका है। बिल्कुल मिश्री की तरह लग रहा है ना, जैसे कि पत्थर होता है वैसे हो गया है। इतना ही कड़क होना चाहिए। जब इस तरह का टेक्सचर आपको नजर आए यानी आप समझ जाइएगा ये अच्छे से बन चुका है। अब हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे पीस कर इसका एकदम बारीक सा पाउडर बना लेते हैं। क्या खुशबू है, मैं आपको बता नहीं सकती। नींबू चीनी का पाउडर यहाँ पे बनकर रेडी है, एकदम बारीक पीसा हुआ है और देखिए कितना वाइट है, बिल्कुल पीसी हुई चीनी जैसा लग रहा है ना। ये जो बचा हुआ बाकी का जो मिक्सचर है इसे भी हम मिक्सी में डालेंगे और पीस लेंगे और सारा पाउडर यहाँ पे बनकर रेडी है। इसे भी आप कोई भी साफ सुथरे सूखे बर्तन में भरकर रखें। इसे आपको फ्रिज में नहीं रखना है, इसे आप बाहर ही रख सकते हैं। ये इसी तरह से बाहर साल भर तक अच्छे से रहता है, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो अब नींबू पानी पीने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, ना ही अलग से आपको नींबू चीनी खरीदने की ज़रूरत है। बस ये प्रीमिक्स आप बना के ले लें, आपको 2 सेकंड नहीं लगेगा नींबू पानी बनाने में। थोड़े से फ्रेश पुदीना के पत्ते डालेंगे। यहाँ पे मैंने नींबू की इस तरह की पतली रिंग ली है, इसे भी डालकर हल्का सा मैश कर लेते हैं। यहाँ आप नींबू के बदले कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट है, या फिर किसी फ्रूट या नींबू के बिना भी इसे बना सकते हैं। अब इसमें हम 1-1 चम्मच हमारा जो प्रीमिक्स पाउडर है वो डालेंगे। थोड़ा ठंडा पानी डाल देते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई जूस भी या कोल्ड ड्रिंक भी ले सकते हैं। थोड़ा मैंने यहाँ पे सब्जा भी लिया है, सब्जा को मैंने 5 मिनट के लिए भिगो के रखा था पानी में, तो वो भी डाल देते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छा रहता है सेहत के लिए। और साथ में कुछ हम इसमें आइस क्यूब डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक भी ऐड करेंगे। अच्छे से मिला देते हैं। पीते ही आपकी गर्मी तो भाग जाएगी, साथ में आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करोगे। तो अब कहीं भी आपको कभी भी नींबू पानी पीने का मन करे तो बस आप ये प्रीमिक्स जो है वो कहीं भी लेके जा सकते हैं, सफ़र में लेके जा सकते हैं। मेहमान आए तो फटाफट आप नींबू पानी बनाकर उन्हें सर्व कर सकते हैं। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें और बताएं कैसे बनी थी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।